आप सबकी भारी डिमांड पर आखिरकार हम लेकर आ गए हैं अनुपमा इन अ नटशेल पार्ट 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने यह जान पाया कि अनुपमा जी अपने आत्मसम्मान और अपनी जीवंतता के हर मूल मंत्र को बचाते हुए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने सर पर रखते हुए सीधे पहुंच जाती हैं अमेरिका। फिर अमेरिका से वो अनुज, छोटी अनु और साथ ही अपने सुपर शेफ की ट्रॉफी के साथ इंडिया लौट जाती है। लेकिन भैया ITV के राइटर्स को शांति कहाँ। इंडिया लौटने के बाद अनुज जी का टिकट कट जाता है, वो सीधे ऊपर टपक जाते हैं। अनुज के मरते ही छोटी अनु इतनी खौफजदा हो जाती है कि उसको लगता है अब तो मेरी माँ मुझे जेल के हवाले कर देगी। वैसे भी अपने बाकी सभी बच्चों को भेज चुकी है, मैं तो वैसे भी सौतेली हूँ। तो बस इसी डर के मारे हमारी छोटी अनु घर से धार बन के भाग जाती है। अब आता है एक बहुत ही बड़ा लीप और हमें सबसे पहले सीन में दिखाई देती हैं हमारी इमॉर्टल जायंट्स लीलाबा और अनुपमा। हाँ भाई, अभी तक जिंदा हैं दोनों। गाइस, #Giants are still alive। आओ थोड़ा ITV का जनरेशनल मैथ कैलकुलेट करते हैं। लीलाबा थी फैमिली की हेड, उनकी बहू थी अनुपमा, अनुपमा की बहू थी किंजल, किंजल की बेटी थी परी और अब परी की शादी हो चुकी है कोठारी फैमिली में। परी की सास हैं वसुंधरा कोठारी। तो कैलकुलेशन के हिसाब से वसुंधरा इज इक्वल टू अनुपमा एंड लीलाबा वसुंधरा से भी 2 जनरेशन बड़ी हैं। आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ITV। और वैसे भी हमारी YRK के 8 जनरेशन 2 की सासू माँ मतलब नायरा की दादी, वो थी हमारी इमॉर्टल मिनी। और यहाँ अनुपमा में हमारी लीलाबा है इमॉर्टल जायंट। अब दोनों सीरियल्स एक ही प्रोड्यूसर ने बनाए हैं, तो कैरेक्टर्स अमर नहीं होंगे तो और क्या होंगे। 260 साल की दादी पर दादी अभी भी चाय के घूंट भर भर के ताने मार रही हैं। ITV, आप इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो, किसी की नज़र ना लगे। देखो, जब हमारे रसमलाई जी के पास जब स्क्रिप्ट में कुछ नया बचता नहीं है तो या तो वो स्क्रीन पर निहायती गंवार कंटेंट सर्व करते हैं या फिर पुराने एक्टर्स को रिसाइकल कर देते हैं और इसी रिसाइकल ट्रैक को फॉलो करते हुए वो लेकर आते हैं YRK के हमारे बिग बॉस मनीष गोयनका को। सो वेलकम मनीष गोयनका टू द अनुपमा शो। पर यहाँ इनका नाम मनीष नहीं बल्कि दिग्विजय है। हाँ भाई, YRK के में 4 जनरेशन से सबकी शादियां करवाने वाले मनीष दादी अब अनुपमा के मल्टीवर्स में दिग्विजय बन के एंट्री मार चुके हैं। और यहाँ आते ही अनुपमा जी इनके साथ ऐसी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग बनाती हैं कि फिर हमें पता चलता है कि भागी हुई छोटी अनु अब गुजरात के द्वारका में अपना नाम चेंज करके रह रही है। अब वो छोटी अनु नहीं बल्कि एटीट्यूड वाली राही बन चुकी है। राही वहाँ अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ डांस करती है, कचौरी खाती है और दिन में 10 बार अनुपमा की फोटो पे पानी फेंक के बोलती है आई हेट माई मदर। उधर अनुपमा जी को जैसे ही पता चलता है कि उनकी आत्मा का टुकड़ा द्वारका में है, वो अपनी पोटली बांधती हैं और फिर से मिशन पर निकल पड़ती हैं। मुद्दतों के बाद वक्त उन्हें लाया है एक साथ। छुपने के लिए तरस गई थी मैं अभी इसी पल अपनी माँ का तर्पण कर रही हूँ। अब आते हैं 5 अगस्त 2026 के सबसे लेटेस्ट और महा एनालॉजिकल एपिसोड पर। घर में चल रहा है एक महा कुकिंग कंपटीशन। एक तरफ है बाकी फैमिली और दूसरी तरफ हमारी अनुपमा अपनी इमॉर्टल जायंट्स की सेना के साथ। रूल्स के मुताबिक टीम से एक मेंबर को हटाना था, तो अनुपमा की तरफ से ईशानी का पत्ता साफ होता है और दूसरी तरफ से बिना किसी हेजिटेशन के उनकी बड़ी माँ को ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। वाह रे संस्कार। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब एंट्री होती है हमारे इमॉर्टल जायंट्स की। एक तरफ से आती हैं हमारी लीलाबा और दूसरी तरफ से वसुंधरा बा। दोनों 260 साल की दादियां स्टेज पर आकर ऐसा धमाकेदार गरबा और भांगड़ा डांस करती हैं कि लगता है भूल ही गई हैं कि उनकी उम्र 2 सदी पुरानी हो चुकी है। और अनुपमा जी, वो भी बीच में आकर ऐसे ठुमके और ठोकर लगाती हैं कि सामने वाले बेचारे गिरते गिरते बचते हैं। तो दोस्तों, ये था अनुपमा पार्ट 2 का वो महाक्लैश, जहां 260 साल की बा स्टेज पर डांस कर रही हैं, मनीष गोयनका दिग्विजय बन के रिसाइकल हो रहे हैं और अनुपमा के भाषण रुकने का नाम नहीं ले रहे। और हाँ, अभी अभी इंडिपेंडेंस डे निकला है, तो आप सभी को लेट ही सही बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था और आपका यह भाई भी 1 हफ्ते की मेहनत और एडिटिंग के बाद इस वीडियो को आज़ाद कर पाया है। लेकिन हमारी अनुपमा जी आज तक शाह हाउस के क्लेश और तानों से आज़ाद नहीं हो पाई। राइटर्स ने इनके आत्मसम्मान को ऐसी जेल में डाला है जिसकी ज़मानत 2030 तक भी होना मुश्किल लग रहा है। वैसे दोस्तों, याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनुपमा TRP लिस्ट में 4थे नंबर पर आ गई है। तो भाई, हमारे शोज़ ने और प्रोग्रेस कर ली है।
अब अनुपमा गिर के छठे रैंक पर पहुंच चुकी है। और भाई लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है पता है? सहर होने को है, हैं? सहर होने को है पहला नंबर पर। इम्पॉसिबल। कौन देख रहा है इसे? बस भाई बहुत हो गया, अगला वीडियो इसी पर आने वाला है। मैं तो चला इस शो की स्टडी करने। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और अपने चैनल प्लॉट पंक्चर को अभी सब्सक्राइब करो। जय हिंद, बाय बाय।